तो खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर 5 दिन बाद भी राप्ती नदी के किनारे से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई किशोरी का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग सका है। श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत मदनगर गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी, जिसका नाम प्रीति तिवारी पुत्र विद्याराम तिवारी बताया जा रहा है, तकरीबन 4-5 दिन पहले वो राप्ती नदी के किनारे मवेशियों को चराने के लिए गई हुई थी। राप्ती नदी के किनारे उसका चप्पल और दुपट्टा मिला, लेकिन बालिका का कहीं से कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जब गांव के लोग राप्ती नदी के किनारे पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि चप्पल और दुपट्टा नदी के किनारे मिला है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसका पैर फिसल गया हो, राप्ती नदी में डूब गई हो। जैसे ही ये चप्पल और दुपट्टा नदी के किनारे दिखा, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे गांव के लोग राप्ती नदी के किनारे पहुंच गए और जो गांव के लोकल गोताखोर हैं, ग्रामीण हैं, वो तलाश करने लगे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि किसी ने भी प्रीति तिवारी को डूबते हुए नहीं देखा है। सिर्फ चप्पल और दुपट्टा के आधार पर यह कहा जा रहा है कि शायद वो राप्ती नदी में डूब गई है। और संभवतः हो भी सकता है कि वो राप्ती नदी में डूब गई हो, क्योंकि 4-5 दिन हो गया उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 दिन लगातार तलाश करने के बाद भी रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं, रबड़ बोट लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। 5 दिन से तलाश करने के बाद भी आखिरकार राप्ती नदी में कहीं से कोई लाश, कहीं से कोई बॉडी बरामद नहीं हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार प्रीति तिवारी को ज़मीन खा गया या आसमान खा गया। और एक दूसरी घटना आपको बता दें, जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर मदनगर के मदारा गांव की ये घटना है, और इससे 3-4 किलोमीटर आगे एक और गांव पड़ता है जिसका नाम है अमवा, वो भी भिनगा कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है। और वहाँ पर एक दिन बाद, यानी जब प्रीति तिवारी डूबी है, उसके दूसरे दिन एक दूसरी लड़की डूब गई और उसकी लाश 2 दिन के अंदर राप्ती नदी से बरामद हो गई। लेकिन प्रीति तिवारी आखिरकार कहाँ चली गई? उसे ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया? पुलिस प्रशासन के लोग परेशान हैं, गाँव घर के लोग परेशान हैं, लेकिन पूरी राप्ती नदी का खाक छानने के बाद भी आखिरकार उसकी बॉडी कहीं से पूरे राप्ती नदी में दिखाई नहीं पड़ी है। ना कहीं से कोई सूचना आई है किसी गाँव के किनारे से। जबकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल ग्रामीण गेहूं की कटाई कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर किसान इस वक्त राप्ती नदी के किनारे ही रहते हैं, लेकिन कहीं से किसी गांव से कोई ऐसी खबर नहीं आई है। प्रीति तिवारी के माता पिता भी परेशान हैं कि आखिरकार प्रीति तिवारी कहां चली गई। अमवा गांव की जो लड़की डूबी थी, जिसका नाम निशा है, तो उसकी सहेलियों ने घर जाकर के बताया था कि निशा हम लोगों के सामने डूब गई, तो जिसके बाद उसकी तलाश करवाई गई और 2 ही दिन के अंदर उसकी बॉडी राप्ती नदी से बरामद हो गई। लेकिन प्रीति तिवारी का अगर माने तो प्रीति तिवारी को ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया? आखिर कहीं से कोई सुराग क्यों नहीं लग रहा है? जबकि प्रीति तिवारी को किसी ने डूबते नहीं देखा है। सिर्फ चप्पल और दुपट्टे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि शायद वो राप्ती नदी में उसका पैर फिसल गया हो, या फिर हो सकता है कि वो जानवरों को नहलाने के लिए गई हो, संभवतः वो डूब ही गई हो। और हो सकता है कि उसकी बॉडी कहीं जा कर के फंस गई हो, इसलिए बाहर ना निकल रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो डूबी ही ना हो, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें आई हैं। कल भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और आज भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन किसी के हाथ कोई सफलता नहीं लग रही है। तो श्रावस्ती में 2 दिन के अंदर 2 घटनाएँ हुई, 2 लड़कियाँ डूबी, जिसमें से सबसे पहली लड़की जो मदारापुरवा मदनगर गांव की है, उसकी तलाश अभी तक हो रही है और उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। जबकि उसके दूसरे दिन जो लड़की डूबी अमवा गांव से, जिसका नाम निशा है, तो उसकी बॉडी दूसरे दिन ही राप्ती नदी में उतराने लगी और उसकी बॉडी को निकाल लिया गया है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज भी दिया गया है। मर्चरी हाउस में बॉडी है। इधर तलाश कर रहे हैं लोग प्रीति तिवारी की कि आखिरकार वो कहाँ चली गई राप्ती नदी के किनारे से। यूँ कह सकते हैं आप कि वो राप्ती नदी के किनारे से लापता है। अभी तक किसी ने उसे राप्ती नदी में डूबते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन के लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कड़कती धूप है, तेज़ हवा चल रही है, भयंकर गर्मी है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें जो प्रयास कर रही हैं, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग। कड़कती धूप में घंटों घंटों तक राप्ती नदी में तलाश करना, वो भी ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। सिर्फ चारों तरफ आपको रेत और नदी दिखाई पड़ेगा। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ और फिर देखते हैं कि आखिरकार प्रीति तिवारी की बॉडी राप्ती नदी से कब बरामद होती है।
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। जैसे जैसे इस मामले में अपडेट मिलेगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। हो सकता है कि आज एनडीआरएफ के हाथ कोई सफलता लगे, क्योंकि आज 4-5 दिन तो हो गया। अगर वो बॉडी राप्ती नदी में होती तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कहीं ना कहीं तो उसे बाहर निकलना चाहिए था, जबकि राप्ती नदी में इतना पानी भी नहीं है इस वक्त। लेकिन कहीं से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार कहाँ चली गई प्रीति तिवारी। घर के लोग भी परेशान, उनके माता पिता भी परेशान, सगे संबंधी भी परेशान, पुलिस प्रशासन भी परेशान। आखिरकार राप्ती नदी में कोई भी जब डूब जाता है तो उसकी बॉडी 24 घंटे 36 घंटे में बाहर आ जाती है, लेकिन आज 4-5 दिन हो गया और कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस गांव के प्रधान जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे गांव में विद्याराम तिवारी जो हमारे मतनगर में निवास करते हैं, इनकी लड़की लगभग 11 या 12 साल करीब में है। ये कल शाम को करीब 6 बजे के करीब में भैंस चराने आई थी और नदी के किनारे भैंस चरा रही थी और किन्हीं कारणवश इसका पैर फिसल गया और नदी में पानी के जो है बहाव में गिर गई और उसका जो है चप्पल और कपड़ा नदी के किनारे मिला हुआ है, जिस पर घर वाले शंका कर रहे हैं कि लड़की हमारी नदी में डूब गई है। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक यहाँ पर लोगों द्वारा ढूंढा जा रहा है या क्या हुआ? अभी तक प्रशासन द्वारा क्या मदद की गई? ये जानकारी हमें लगभग आज 9:30 या 10 बजे के करीब में हुई है। जब मुझे जानकारी हुई तो एसडीएम साहब को इकोना हमने जो है सूचना को जो है अवगत कराया एसडीएम साहब को। उसके बाद थाने पर जो है फ़ोन करके बताए हैं और सारी जो है टीमें आई हैं। गांव के गोताखोरों के द्वारा तलाश कराई जा रही है।